गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज मी नेहा। सो ये हमारी थर्ड क्लास है ऑफ टेंसेज। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने सब कुछ बहुत बेसिक से कवर किया है बिकॉज हमारा मोटिव ही बेसिक टू एडवांस लर्न करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट हम बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं। डोंट मिस आउट दोज वीडियोज़ बिकॉज वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखोगे, लॉस हो जाएगा। ये क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है बिकॉज हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से, ऐसी टिप्स से, ट्रिक्स से लर्न करेंगे कि आप अपने आप को भूल जाओगे बट कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलने वाले हो। सो नए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ओके, सो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये टेंस की हेल्प हम उन एक्शन को डिस्क्राइब करने में लेते हैं जहां हम टाइम की बात करते हैं, जहां हमारा कुछ काम हो गया हो एंड कुछ काम कंटिन्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ यानी कि मैंने कुछ तो पढ़ लिया है एंड कुछ मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। अगर आप नेम को भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। परफेक्ट इट मीन्स काम हो गया है, कंटिन्यूअस इट मीन्स गोइंग ऑन है, अभी भी जारी है प्रेजेंट में, राइट। तो जब हम इन टेंस की बात करते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी निकल के आते हैं, सिंस एंड फॉर। यहाँ से डायरेक्टली आप क्वेश्चंस एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन में देखोगे, तो ये तो हमें मिस नहीं करना है। आज ऐसे एग्जाम्पल की हेल्प से ये बताऊंगी कि कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब हम लेंगे पीपीटीज की हेल्प बिकॉज राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो सिंस की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम एंड डेफिनेट टाइम। जैसे मंडे, ट्यूसडे, 15 जुलाई, 13th of August 2004, 1997, childhood, adolescence, 7 p.m., 10 p.m., morning, last night and so on. For period of time के लिए and indefinite time के लिए, for 2 hours, 20 days, last 2 years, for last 6 weeks, ये ऐसे हमने सीखा है। अब ये कैसे याद रखें ये मैं आपको बताती हूँ। अब इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, मैं ना अपने रूम में पढ़ रही हूँ। अब मेरी मम्मी आई और मुझसे पूछा कि कब से पढ़ रही हो? 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। मैंने उनको बताया, वो चली गई। फिर सेम क्वेश्चन के साथ मेरी सिस्टर एंटर करती है एंड शी आस्क्ड मी कि कब से पढ़ रही हो दीदी? तो मैं बोलती हूँ 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। फिर कुछ टाइम बाद मेरे फादर एंटर करते हैं एंड वो पूछते हैं कि कब से पढ़ रही हो? तो मैंने बोला 4 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो आपने देखा, मैंने अपना स्टेटमेंट, मैंने अपना टाइम बार बार चेंज किया है। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। सही या गलत? सही है ना। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तभी तो हम इसको इंडेफिनिट टाइम बोल रहे हैं बिकॉज मैंने ना ड्यूरेशन बताई, मैंने पीरियड बताया, ड्यूरेशन। अब कोई मुझसे पूछे कि इंडिया से दुबई की जो फ्लाइट है उसका ड्यूरेशन क्या है, कितना टाइम लगता है ना, कितना टाइम लगता है, तो मैंने क्या बोला? 2.5 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगते हैं एयर इंडिया से और 2.5 घंटे लगते हैं विस्तारा से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने बता दिया। अब इससे पता पड़ गया ना, ये मैंने क्या बोला? ड्यूरेशन बोली, मैंने पीरियड बोला। हमारे स्कूल में पीरियड होते हैं, तो इंग्लिश का लगता है हाफ एन आवर का, मैथ्स का लगता है 1 आवर का, है ना। तो ये क्या है? पीरियड्स हैं एंड चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमारी क्या बात हुई कि इंडेफिनिट हो गया। तो ऐसे हम पता करेंगे और इंडेफिनिट में हम फॉर यूज़ करते हैं। अब हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की। देखो, अब फिर सेम सिनेरियो रिपीट करेंगे। ओके, अब मैं पढ़ रही हूँ 2 बजे से, 2 PM से। मेरी मम्मी आई, मुझसे पूछा कितने बजे से पढ़ रही हो या कब से पढ़ रही हो? तो मैंने कहा 2 बजे से। फिर मेरी सिस्टर आई कुछ टाइम बाद, कब से पढ़ रही हो? मैंने कहा 2 बजे से। मैंने रॉन्ग तो नहीं बोला ना, मैंने कुछ झूठ तो नहीं बोला ना। फिर मेरे फादर आए, उन्होंने पूछा कब से पढ़ रही हो? मैंने कहा 2 बजे से। क्या मैंने अपना टाइम बार बार चेंज किया? क्या नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम भी 2 PM, सेकेंड टाइम भी 2 PM, जब मेरे पापा आए तब भी मैंने 2 PM बोला। सही है गलत? है ना। तो चेंज नहीं किया ना, इसीलिए हम इसको फिक्स टाइम और डेफिनेट टाइम बोल रहे हैं। समझ आया? बिकॉज यहाँ हमने पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्क्राइब कर दिया तो हमारी झंझट ही खत्म हो गई। सीधी बात ये है। अब देखो, या तो मैं कहूँ कि मैं 5 दिन से घूम रही हूँ, है ना। मैं 2 दिन और घूमा तो मैं कहूँगी मैं 7 दिन से घूम रही हूँ। मैं 2 दिन और घूमा तो मैं कहूँगी 8 दिन से घूम रही हूँ। बट अगर मैं कह दूँ कि मैं 15 जुलाई से घूम रही हूँ, तो फिर मैं 10 दिन भी घूमूँ ना तो मेरा स्टेटमेंट में कुछ चेंज नहीं आएगा। मैं यही बोलूँगी मैं 15 जुलाई से घूम रही हूँ बिकॉज अब मैंने उनको एक फिक्स्ड टाइम बता दिया है, मैंने उनको पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। तो ये याद रखना है
कि फिक्स टाइम के लिए सिंस यूज होगा एंड इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर यूज होगा। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट टाइम में तो आप कंफ्यूज हो नहीं सकते, अगर आपने अभी मैंने क्या बताया वो ध्यान से सुना है तो, है ना। मैं होली से पढ़ूंगा मान लो, तो होली कभी भी बोलो होली रहने वाली है। मैं 1 महीने बाद से पढ़ूँ तो चीज़ें चेंज हो सकती है, फिर आप कहोगे 10 दिन, फिर आप कहोगे 15 दिन। तो ये डेफिनेट टाइम, यहाँ सिंस फॉर नहीं बता रही मैं बता रही हूँ डेफिनेट इनडेफिनेट टाइम कैसे पता किया जाता है। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर। हैज बीन और हैव बीन हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। वर्ब की आईएनजी इट मीन्स फोर्थ फॉर्म एंड सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस एंड फॉर ईयर्स। सिंस ईयर या फॉर ईयर्स, सोचो यहाँ कोई सर्टेन टाइम की बात हो रही है, यहाँ कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, नहीं, तो फॉर ईयर्स। शी हैज बीन पुटिंग ऑन मेकअप सिंस फॉर मॉर्निंग। उससे कोई कभी भी पूछे कभी भी पूछे कि कब से, मॉर्निंग से, कब से, मॉर्निंग से, नहीं हो रहा है चेंज, सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम सिंस फॉर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के लिए हम सिंस यूज करते हैं। एंड आप देखो वी हैव बीन मिसिंग आवर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स सिंस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ फॉर यूज करेंगे। आप कहोगे यहाँ भी लास्ट ईयर, यहाँ भी लास्ट ईयर, तो प्लूरल के लिए हम सिंस यूज नहीं करते। यहाँ 2 ईयर्स हो गया इसलिए फॉर यूज करेंगे। और यहाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, यहाँ नहीं है। ओके, आप बार बार लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर बोलोगे, बट आपको 3 साल भी गुजर जाएं तो आप ये नहीं बोलोगे कि लास्ट ईयर, आपको लास्ट ईयर बोलना पड़ेगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। शी एंड हर सिस्टर्स हैव बीन प्रिपेयरिंग पीपीटीज सिंस एंड फॉर 2 दिसंबर। अब आप 4 दिन बाद भी उनसे पूछो तो वो कहेंगे 2 दिसंबर, 6 दिन बाद भी पूछो तो वो क्या कहेंगे 2 दिसंबर। बट अगर वो ऐसे बोलती कि 2 दिन से कर रहे हैं तो फिर 4 दिन से, फिर 6 दिन से, फिर 8 दिन से, तो यहाँ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंस दिसंबर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट जिसको समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फर्स्ट इज शी हैज़ बीन वर्किंग, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ओके, सेकेंड ये हमारा शी हैज़ वर्कड फॉर 2 आवर्स। अब मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है। अब अगर आप अपने बचपन को याद कर लोगे तो आप कहोगे ये वाला सही है, बिकॉज हमने क्या सीखा है कि जहाँ टाइम आ जाए वहाँ फिर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो आपका सीखना गलत नहीं है, बट आपने थोड़ा कम सीखा है, राइट। मैंने भी कम ही सीखा था, बट फिर पूरा सीख लिया, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है, यहाँ चीज़ें अलग होती हैं। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें और इसमें आपका कहीं से कुछ रॉन्ग नहीं है, दोनों सही हैं। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या यूज कर सकते हैं। ओके, चलो बात करते हैं। आई हैव बीन लाइकिंग हर फॉर 2 आवर्स। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सेंटेंस। आप कहोगे ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर तो बिल्कुल करेक्ट है, आई के साथ हैव बीन आएगा, आईएनजी आएगा, 2 आवर्स है तो फॉर आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। शी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2002। आप कहोगे ये भी ग्रामेटिकली सही है, बट ये रॉन्ग है, इंग्लिश है, इतनी जल्दी तो नहीं समझ में आती। ओके, बट समझ लिया जाए तो कुछ बड़ी बात भी नहीं है। वर्ब होती है हमारी 2 टाइप्स की। अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड करी है तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ पा रहे होगे। स्टेटिव दिख रहा है, हाँ, एक्शन। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। लव, हेट, हियर, सी, लाइक। क्या इसमें आपका कोई मूवमेंट है? इफ यू लव समवन यू लव, इसमें आपको कहीं चल के तो नहीं जाना ना। एक्शन, गो, कम, ईट, फाइट। ये देखो यहाँ आपका फिजिकल एक्शन लगेगा। यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर फाइटिंग। तो यहाँ आपका एक्शन है फिजिकल, यहाँ फिजिकल एक्टिविटी 0 है। तो जहाँ स्टेटिव वर्ब आ जाए वो हम कभी भी कंटिन्यूस में नहीं बनाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, तो आप कहोगे अरे याद आ गया, आ गया। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई लाइक हर फॉर 2 आवर्स। अब तो ये सही है, आपने तो ये बताया था ना। आप कहोगे नहीं ये गलत है। जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो और स्टेटिव वर्ब्स दी हो एज अ मेन वर्ब, तब
हम वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बट जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो फिर हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। ओके, किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? बीन हटके आई हैव लैग्ड हर फॉर 2 hours, मीनिंग सेम निकलेगा, बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया अकॉर्डिंग टू आवर प्रिपरेशन, और ये सही। तो आई हैव लैग्ड हर फॉर 2 hours ऐसे आपकी हेल्प करेगा। दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं, बट ये कहाँ रॉन्ग होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, शी हैज बीन नोइंग मी सिंस मॉर्निंग। अरे नोइंग क्या, ये तो हमारी स्टेटिव वर्ब है। नोन सिंस मॉर्निंग, सिंस 2002। माई फैमिली हैज बीन बिलोंगिंग टू दिस प्लेस सिंस एंशिएंट टाइम्स। नहीं, क्या होगा? बिलोंग्ड। I have been imagining my results since I started my government job preparations। तो ये तो आपके दिल के बहुत करीब होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर। ओके, she has worked here since she left her previous job। ये हमारा सही है, क्योंकि आप कहोगे क्या रे ये तो हमारी स्टेटिव वर्ब नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों में कोई भी रॉन्ग नहीं है, तो ये हमारा सही जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, एंड दैट इज हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब का खेल है। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी विद माई मदर सिंस एंड फॉर 2 hours। जब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में हमारा कोई काम कंटिन्यू है, तो फिर हम हैड बीन यूज कर देंगे। हैड अंकल बीन लाइंग टू अस सिंस एंड फॉर 2 PM। तो बताओ क्या आएगा? 2 PM है, तो सिंस है, एक सर्टेन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, फॉर 2 hours। देखो वो 2 घंटे कब के हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें सर्टेन चीज़ें पता है। अब देखो एक ज़रूरी चीज़ को याद करना है अपन को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस एंड फॉर यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं सिंस और फ्रॉम। क्या यूज़ करते हैं? सॉरी, सिंस की जगह हम फ्रॉम यूज़ करते हैं एंड फॉर। फ्यूचर के लिए हम सिंस का यूज नहीं करते। ओके, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, शैल, हैव बीन। तो शी विल हैव बीन लिसनिंग टू हर फेवरेट सॉन्ग्स फॉर 2 weeks। ये तो सही है। विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग। तो यहाँ सिंस नहीं आएगा, समझे, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम मॉर्निंग। बस ये थोड़ा सा आपका स्लाइड डिफरेंस था आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये सब साथ में इसलिए पढ़ा दिया बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, एक सेम कॉन्सेप्ट था, तो साथ में पढ़ लिया तो चीज़ें बेटर हो गई। इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट साथ में पढ़ा था, बिकॉज आप वो साथ में नहीं पढ़ोगे ना तो कभी भी कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली ही आपकी नहीं है। सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, and what to say, I would say wait for the next video. Until then, keep on studying. Thank you so much guys.